नमस्कार। यह सुनकर आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे कि 470 साल पहले लिखे नास्त्रेदमस के रहस्यपूर्ण छंद सन 2025 में व्हाइट हाउस में बैठने वाले ऐसे अमेरिकी राष्ट्रपति की ओर इशारा करते हैं जिसकी हरकतें न सिर्फ अमेरिका बल्कि पूरी दुनिया को हिलाकर रख देंगी। आज हम चर्चा कर रहे हैं अमेरिका के सबसे विवादित और सनसनीखेज राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उन भविष्यवाणियों की जिनमें उनकी किस्मत से लेकर उनकी अजीबोगरीब हरकतों और इन हरकतों के नतीजों तक की झलक सैकड़ों साल पहले ही दर्ज कर दी गई थी। तो शुरुआत करते हैं नास्त्रेदमस से, 16वीं सदी का महान फ्रांसीसी भविष्यवक्ता जिसकी किताब लेस प्रोफेथियस का एक एक क्वार्टरन रहस्य और रोमांच से भरा है। ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के साथ ही दुनिया भर में नास्त्रेदमस के श्लोक तीखा बोलने वाला, दुसाहसी, निर्लज्ज और हलचल मचाने वाला राजा सत्तारूढ़ होगा बार बार वायरल होने लगे। लोग मानने लगे कि यही शासक है डोनाल्ड ट्रंप। उनकी राजनीति, उनका ट्विटर युद्ध, मीडिया पर जुबानी वार, भारत, चीन, रूस, उत्तर कोरिया जैसी महाशक्तियों के साथ खुले खेल। हैरानी नहीं कि प्रेम और विवाद दोनों सिर चढ़कर बोले। खुद अमेरिका के लोग कहते हैं ट्रंप की भाषा में शुचिता कम, धमाका ज्यादा। उनकी रणनीति में योजना कम, सरप्राइज ज्यादा। नास्त्रेदमस की ये पंक्तियां, एक राजा जिस पर कोई विश्वास नहीं करेगा वह ऐसा फैसला ले लेगा जिससे दुनिया डर जाएगी, सीधे ट्रंप की कूटनीतिक स्ट्राइक और विदेश नीति के अंदाज पर फिट बैठती है। जब जब ट्रंप ने विश्व मंच पर अचानक कोई बड़ा ऐलान, टैरिफ या युद्ध की धमकी दी, उस वक्त हर किसी को नास्त्रेदमस की पंक्तियां याद आ गईं। दरअसल जब ट्रंप राष्ट्रपति बने, दुनिया भर में नास्त्रेदमस के सन 1555 के श्लोक, जो सेंचुरी 3 क्वार्टरन 81 में लिखित हैं, की व्याख्याएं की गईं, जिसमें अत्यंत निर्लज्ज, दुसाहसी, चीखने वाले को सेना का प्रमुख बना दिया जाएगा जैसे शब्दों को ट्रंप से जोड़ा गया। उनके समर्थकों ने इसे ट्रंप की शैली, आक्रामक फैसला और असंभव मानी गई जीत के रूप में प्रस्तुत किया। कई नास्त्रेदमस फॉलोअर्स ने उनकी भविष्यवाणियों से ट्रंप के उदय और विश्व राजनीति में उथल पुथल का संकेत निकाला। अब बात आती है आधुनिक नास्त्रेदमस यानी ब्राजील के अथोस सलोमे की, जिसे लोग लिविंग नास्त्रेदमस कहते हैं। सलोमे ने ट्रंप के दोबारा उभार, अमेरिका में बढ़ती अस्थिरता, टेक्नोलॉजी और मीडिया पर होने वाले राजनीतिक युद्ध और विश्व के अलगाव की चेतावनी वर्षों पहले दे दी थी। उनका कहना था ट्रंप की वजह से अमेरिका पुरानी संस्थाओं, सहयोगी देशों और बाजार के नियमों में ऐसी दरार देखेगा जिसकी कल्पना खुद वहां के नागरिक भी नहीं कर सकते। सलोमे ने यहां तक लिखा, अमेरिका में अचानक आई बीमार शक्ति, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कंपटीशन और ग्लोबल मार्केट पर अप्रत्याशित संकट ट्रंप के कार्यकाल में तेजी पकड़ सकते हैं। वह कहते हैं कि ट्रंप का करिश्मा जितना बड़ा है उसकी छाया भी उतनी ही गहरी, और सबसे ज्यादा हानि ठहरती है संस्था, नियम और लोकतंत्र के लिए। और संयोग देखिए, ट्रंप के कार्यकाल में दुनिया ने यही देखा, हर एक फैसला अचानक, पारंपरिक नियमों से बाहर, कभी सहयोगियों पर वार, कभी दुश्मनों से हाथ मिलाना, तो कभी फैसले से खुद अपनी ही राजनीतिक जमीन को हिलाना। सलोमे के शब्दों में ट्रंप वो राजा है जो हर खुशी को बेचैन कर देता है और हर दुश्मनी को दोस्ती में बदलने की सनक रखता है। लेकिन इसी चक्कर में बहुत कुछ टूट भी जाता है। इसके बाद चर्चा करते हैं बाबा वेंगा की, जिनकी भविष्यवाणियां पूर्वी यूरोप से लेकर अमेरिका तक मशहूर हैं। बाबा वेंगा ने ट्रंप के राष्ट्रपति बनने से पहले ही यह कहा था, अमेरिकन सत्ता पर एक ऐसा नेता बैठेगा जिसकी जान पर बार बार खतरा मंडराएगा। ट्रंप के खिलाफ कई बार इम्पीचमेंट,
कोर्ट मामले, जानलेवा प्रयास, सार्वजनिक घेराव और प्रिंसिपल मीडिया हमले, सबने बाबा वेंगा की बातें हकीकत में बदल दी। वेंगा ने आगे कहा था, नई बीमारी या ब्रेन पर हमला। ट्रंप के राष्ट्रपति रहते अचानक स्वास्थ्य संबंधी खबरें, कोविड के दौरान उनकी अस्पष्ट बयानबाजी और बाद के चुनावों में मानसिक तनाव के अंदेशे इसी भविष्यवाणी को और गहरा बनाते हैं। ट्रंप का किरदार ही ऐसा है कि समर्थक उन्हें ईश्वर तुल्य मानते हैं, तो विरोधी लोकतंत्र का सबसे बड़ा खतरा। सवाल यह है कि जब ट्रंप जैसा शक्तिशाली लीडर खुद अपने ही फैसलों और बयानबाजियों से अपने देश के ही नहीं बल्कि वैश्विक प्रणाली के ताने बाने को जोखिम में डाल देता है, तो उसके कार्यकाल से दुनिया पर कितना गहरा असर पड़ता है। और अब सबसे रहस्यमय भविष्यवाणी, अमेरिका के ईसाई प्रोफेट्स और चर्च मिस्टिक्स की सन 2016 से लेकर 2024 तक लगातार ट्रंप के उदय और चुनावी जंग में इन परीक्षित प्रोफेट्स ने ट्रंप ही आधुनिक राजा साइरस हैं इस अवधारणा को बार बार दोहराया। राजा साइरस वह था जिसने ज्यू समुदाय को गुलामी से मुक्त किया और पवित्र मंदिर का पुनर्निर्माण किया। 2016, 2020 और अब 2024 में अमेरिका की बड़ी संख्या में प्रोफेट्स, पास्टर्स और चर्च गुरुओं ने ट्रंप को आधुनिक युग का अनपेक्षित नायक, ईश्वर का औजार, सिस्टम को हिला देने वाला विजेता तक बता डाला। कुछ ने भविष्यवाणी की, ट्रंप को हटाना लगभग असंभव है जब तक खुद ऊपर वाला न चाहे। इसलिए बार बार इम्पीचमेंट, कोर्ट केस और सत्ता संघर्षों के बावजूद ट्रंप हमेशा चौंकाते रहे। लेकिन इन्हीं मसीही भविष्यवाणियों में यह भी दर्ज था कि ट्रंप की अहंकारी शैली, डराने वाला अंदाज, मूक समर्थन पाने की सनक और अदूरदर्शिता अंततः अमेरिका में आंतरिक द्वंद्व, नफरत और विभाजन को खतरनाक रूप तक पहुंचा सकती है। सत्ता, पद और कांग्रेस सब उनके गुस्से या दोस्ती के अनुसार पलट सकते हैं। इसका परिणाम किसी बड़े आंदोलन, व्यवस्था चरमराने या दुनिया में अमेरिकी वर्चस्व के डगमगाने के रूप में दिख सकता है। इन सभी भविष्यवाणियों के विश्लेषण से एक बात साफ निकलती है, डोनाल्ड ट्रंप कोई सामान्य नेता नहीं है। उनकी हर एक्टिविटी, हर ट्वीट, अदालत में हर मुकदमा, हर प्रेस कॉन्फ्रेंस का हर धमाका और वैश्विक मंच पर हर सरप्राइज पूरी दुनिया की सुर्खियों में रहता है। नास्त्रेदमस से लेकर बाबा वेंगा, अथोस सलोमे और अमेरिकन प्रोफेट्स सबने ट्रंप को हीरो भी, विलेन भी, सनकी भी, संकट भी कहा है। इस नायक खलनायक की सबसे बड़ी खासियत यही है, जहां वे जाते हैं वहां बहस, डर, उम्मीद और रोमांच का कॉकटेल तैयार हो जाता है। अमेरिका की अर्थव्यवस्था हो, रूस यूक्रेन जंग, भारत पाकिस्तान टकराव, चीन से व्यापार, इजराइल फिलिस्तीन संकट, जलवायु संकट या आंतरिक सामाजिक टकराव, हर मुद्दे में ट्रंप की प्रतिक्रिया से पहले दुनिया घबराती है, फिर चौंकती है, फिर किसी न किसी रूप में खुद प्रभावित होती है। वैसे आपका क्या अंदाजा है, डोनाल्ड ट्रंप अपने देश अमेरिका, हमारे देश भारत और पूरी दुनिया में क्या गुल खिलाएंगे? जरूर बताइएगा।